हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो गोरखपुर के एक पास गांव है, उस गांव की स्टोरी होने वाली है। उस गांव में एक तालाब था जो कि बहुत ज्यादा भयानक और दर्दनाक डरावना तालाब था। उसकी ये स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोरखपुर के पास एक गांव था जिसके अंदर ये तालाब था। उस तालाब की ये स्टोरी है। उस तालाब का जो पानी था बहुत ज्यादा साफ था, फिर भी उस गांव के लोग या गांव के आसपास के लोग कभी भी उस पानी को पीना प्रेफर नहीं करते थे। बहुत ज्यादा डरावना वो तालाब था। अगर कोई आदमी वहां से गुजर रहा है या उसको प्यास के मारे मरने भी वाला है ना, गला भी सूख रहा है अगर, तो कभी भी उसका पानी पीना कोई प्रेफर नहीं करता था। ऐसा क्या था उस तालाब में जो लोग पानी पीना उसका प्रेफर नहीं करते थे या उसके आसपास जाना भी प्रेफर नहीं करते थे? तो ये जो मेन इशू स्टार्ट है, ये इस इशू के बारे में जो बड़े बूढ़े बताते हैं वो ये कहते हैं कि वहां पे एक कोई लंबे कद की चुड़ैल रहती है जिसकी शक्ल इतनी ज्यादा भयानक और दर्दनाक है कि अगर आप उसकी शक्ल देख लो या कोई कमजोर दिल वाला उसकी शक्ल देख ले तो उसकी वहां पे मृत्यु भी हो सकती है। जो उस गांव के बड़े बूढ़े थे वो ये बताते थे, जिन्होंने उसको देखा था वो ये कहते थे कि वो कद में काफी लंबी थी और उसका मुंह इतना ज्यादा डरावना था। शक्ल उसका पूरा शक्ल जो थी वो खून से लथपथ रहती थी और कटा फटा हुआ उसका शक्ल रहता, जैसे कट लगे हुए फटे हुए हैं ऐसे करके उसकी शक्ल थी। और लोग देखकर उसको इतना डर जाते थे कि महीनों महीनों तक लोगों की तबीयत खराब रहती थी और उसका पानी पीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उस तालाब के आसपास के जो खेत थे वहां पर लोग कभी भी खेती करना भी प्रेफर नहीं करते थे, भले ही एक एक दाने के लिए तरस जाए, लेकिन वहां मजदूरी करना या जिन लोगों के वहां खेत थे उसमें कुछ काम करना कोई भी नहीं चाहता था। तो हुआ क्या था, एक बार एक रमेश नाम का आदमी था। उसने उस गांव में अपना घर खरीदा था। वो किसी और गांव में रहता था, वहां से वो जमीन बेच के उसे यहाँ तालाब के पास सस्ती जमीन मिल रही थी, इसलिए सस्ती जमीन खरीद के और एक रहने के लिए अपना घर खरीद के उस गांव में रहना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे बताया था कि उस तालाब के पास कुछ ना कुछ है, ऐसी दिक्कतें हैं, बट वो नहीं माना और उसने जमीन ले ली। क्योंकि जमीन उसे सस्ती मिल रही थी इसलिए वो जमीन उसने खरीद ली। अब जायज सी बात है, जब उसने जमीन खरीदी है तो उस पर कुछ ना कुछ काम भी वो करेगा पैसा कमाने के लिए। तो उसने लोगों से कहा कि यार प्लीज मेरे साथ, मतलब मजदूरी के लिए जैसे बुलाते हैं कि चलते हैं वहां गेहूं बोएंगे। तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि उस तालाब के पास एक चुड़ैल रहती है और वो तालाब के पास वाला जो एरिया था वहीं झाड़ियों में घूमती रहती थी, आवाजें आती थी उसकी। जिन लोगों ने उसको क्लियरली देखा था वो तो मर चुके थे और बाकी लोगों को वो दिखती नहीं थी, लेकिन मंजर काफी खौफनाक होता था, डराती थी इतना, जो भी देख लेता था उसको तो जिंदा छोड़ती ही नहीं थी वो। ऐसी कहानी थी। तो रमेश ने जब लोगों से पूछा और लोगों ने उससे मना कर दिया कि भाई कोई भी काम नहीं करेगा, तो रमेश ने डिसाइड किया कि वो अपना काम खुद करेगा। तो रमेश जो है दिन में लगभग 10-11 बजे चला जाता है अपने खेत पे गेहूं बोने के लिए। ट्रैक्टर का इंतजाम करके वो गेहूं बोने का प्रोसेस जो है वो शुरू करता है, जो भी रहता है प्रोसेस। तो काम करते करते उसको शाम के 7 बज जाते हैं, लेट हो जाता है उसे। तो फिर वो सोचता है कि अब तो लेट हो गया, अब घर चलते हैं। तो जैसे ही वो घर जाने वाला होता है, जो उसकी जमीन होती है वो तालाब से पीछे होती है, उसको घर निकलने के लिए तालाब के सामने से गुजर के जाना ही जाना है। अब जैसे ही वो तालाब के सामने की तरफ आता है तो उसे पहले तो पायलों की आवाज आती है। उन पायलों की आवाज को सुन के वो इग्नोर कर देता है, पहले तो चलता रहता है चलता रहता है। फिर पीछे से कोई उसे आवाज मारता है, रमेश रमेश। जबकि रमेश को पता है कि वहां तो कोई भी नहीं आता है, तो उसे आवाज कौन मार सकता है। रमेश को लगता है कि शायद कोई जान पहचान वाला ही आवाज मार रहा है। रमेश जैसे ही घूम के देखता है, रमेश ऐसे करके देखता है, क्योंकि वो काफी लंबे कद की होती है चुड़ैल, तो वो ऐसे करके देखता है तो उसको दिखती है इतनी भयानक शक्ल, इतनी भयानक शक्ल, बहुत ज्यादा भयानक शक्ल। उसकी शक्ल देख के रमेश की हालत जो होती है टाइट हो जाती है। रमेश को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रमेश जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल रमेश का पैर पकड़ लेती है और रमेश को घसीटते हुए तालाब के अंदर ले जाती है। उधर रमेश की वाइफ इंतजार कर रही होती है कि रमेश अभी तक आया नहीं,
तो लोगों को बताती है कि वो ऐसे ऐसे करके खेती करने गए थे। तो कोई भी लोग भैया देखो रात के टाइम पर तो वहां पे जाने के लिए तैयार होते नहीं है, बिकॉज जैसा कि सबको पता ही था कि वहां चुड़ैल रहती है और ऐसा वैसा है। तो वो सब लोग कहते हैं कि भाभी जी सुबह चलेंगे, रमेश को देख के आते हैं वहां पे कि वो है कहाँ पे, क्या दिक्कत है। वो सब लोग सुबह वहां जाते हैं और देख के आते हैं तो रमेश की जो लाश होती है वो तालाब के किनारे पड़ी हुई होती है, वो भी कटी फटी हालत में पड़ी हुई होती है। अब जब रमेश की बीवी उसकी हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबराती है, उसका दिल टूट जाता है, रोने लगती है। वो रोते रोते जैसे तैसे करके भाई वो उसको उठा के घर वापस लेके आते हैं और उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। फिर तांत्रिक को बुलाया जाता है काफी, फिर तांत्रिक भी काफी कोशिश करते हैं उस चुड़ैल को वहां से भगाने की, बट कोई भी कुछ नहीं कर पाता। एक तांत्रिक होते हैं जो उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो एक लेडी थी जिसके पति ने उसको उस तालाब के पास जला के मार दिया था, और उसकी मौत जो थी वो बहुत ज्यादा तड़प तड़प के हुई थी। तड़प तड़प की मरने की वजह से वो वहां पे जब से ही भटक रही है, और जो भी उसको रात में वहां पे दिखता है वो उसको अपना शिकार बनाती है, और जो भी उसको रात को वहां पे दिखता है वो उसको अपना शिकार बनाती है। काफी लोगों ने ट्राई किया उस चुड़ैल को वहां से भगाने का, लेकिन कोई भी उसे वहां से नहीं भगा पाया। तो रमेश की बीवी ने भी अपनी वो जमीन जो होती है वो सस्ते में बेची, और वो भी वहां से गांव छोड़कर चली गई, और ये घटनाएं ऐसी ही होती रहीं। इन घटनाओं को कोई भी नहीं रोक पाया। तो ये थी रमेश की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। ये भी स्टोरी एक छोटी स्टोरी ही थी, मैं कोशिश करूंगा कि अब थोड़ी सी लंबी स्टोरी आपके लिए लेके आऊं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना। अगर आप अपनी भी कोई स्टोरी ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल अभी 97singh@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल यहाँ पे दिए हुए हैं, उन दोनों पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।